हम उन बौद्ध भिक्षुओं को इतना मजबूर कर दिया है कि वो अपने घरों में या जो भी उनका रहने का स्थान है वहीं पे वो रहते हैं, क्योंकि जो बाबा साहब ने या बुद्ध ने कहा था कि हमें अपने जीवन का जो आय का 10% हिस्सा पे बैक सोसाइटी के रूप में देना चाहिए, वो कहीं हम उनको समाज की उन्नति के लिए नहीं दे पाते। इसीलिए आज तृष्णा का मार्ग इतना अप हो गया है कि गलत लोगों के जो विचार हैं वो हमारे ऊपर इतने हावी हो गए कि हम उनसे निकल ही नहीं रहे हैं, क्योंकि जो अच्छे विचार हैं वो लोगों के बीच में हम पहुंचाने में कहीं ना कहीं असफल हैं। और ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि उन भिक्षुओं की जो भनते हैं उनकी ज्यादा से ज्यादा हमें मदद करनी चाहिए। इसका परिणाम आगे चल के हमें और भी घातक रूप में परेशानियों के साथ झेलना पड़ेगा। तो अब बुद्ध ने कहा था कि अच्छा ही विचारों का मार्ग हो चाहिए, सबने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया, भीम सर ने, आपने भी। कृष्णा, तो आपके घर से ही उत्पन्न हो रही है, आपके खुद के विचारों से उत्पन्न हो रही है, क्योंकि हम एक दूसरे को अपने विचार शेयर नहीं कर पा रहे, अपने घर पे भी हम नहीं बताते कि कौन सा रास्ता गलत है और कौन सा सही है। तो ये बड़ी दुख की बात है कि आज अभी वर्तमान सिनेरियो में अपने आप को कनेक्ट करके देख लीजिए कि आप इस वर्तमान जो परिवर्तन आया है अभी रिसेंटली, आप उससे थोड़ा सा जोड़ के देखिए। बुराइयों को भी इतनी अच्छाई से पेश किया जा रहा है कि हम अच्छाई को पहचानने में कहीं ना कहीं गुमराह हो गए हैं और उससे हम निकल नहीं पा रहे हैं। तो उस तृष्णा का अंत करने के लिए हमें स्वयं से प्रयास करना चाहिए और उन विचारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में पहुंचाना चाहिए। और जिन लोगों ने अपना जीवन का त्याग कर दिया है उस संसार, उस सोसाइटी को बदलने के लिए, अच्छे विचारों में परिपक्व, परिवर्तनशील करने के लिए, गतिशील करने के लिए, तो वो उन लोगों का हमें अच्छे तरीके से उनके साथ मिलकर योगदान देना चाहिए। क्योंकि बाबा साहब ने बड़े अच्छे से 3 शब्दों का बड़े अच्छे से उल्लेख किया था सोसाइटी के ऊपर कि मुझे कैसी सोसाइटी चाहिए। तो उन्होंने फ्रेटर्निटी, लिबर्टी और इक्वलिटी पे बड़ी अच्छे से बात की थी। इन तीनों चीजों से अगर हम संविधान के दायरे में भी देखें तो हम दूर भाग रहे हैं। जो संविधान से पहले भी स्वयं का हमारा कर्तव्य है उसको भी हम निराधार कर रहे हैं, अपने कर्तव्यों पे हम फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। यही मैं कहना चाहूंगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अच्छा प्रकाश डाला इस विषय पर। हमारे साथ हैं श्री MC चावरिया सर, उनके पास चलते हैं तृष्णा के त्याग को और तृष्णा को समझने के लिए। सर कृपया अपनी बात को, अपने विचार को रखें। शायद सर तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम सर के पास चलते हैं। सर आप अपने विचार को यहाँ रखें हम लोग के समक्ष। धन्यवाद दीपक। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हमने एक महत्वपूर्ण टॉपिक, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक अपने सामने रखा है और मुझे खुशी है कि हम सब लोग इस पर बात कर रहे हैं। खास तौर में हमारे युवागण, हमारे साथी नए नए, बहुत जो उतने उम्र दराज नहीं है, वो भी अपनी बात रख रहे हैं और बहुत अच्छे से हम सब अपनी बात को रख पा रहे हैं। आपने जो अपना व्यू पॉइंट रखा, क्योंकि ये कोई सरल विषय नहीं है। बहुत 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 बड़े फिलोसफर्स के लिए भी, जो बहुत बड़े बड़े ज्ञानी लोग रहे हैं, ज्ञानवान रहे हैं, उन लोगों के लिए भी सवाल आसान नहीं है। तो हम लोगों को सबसे पहले तो इस सवाल की कठिनाई को समझ लेना चाहिए, तभी हम इस सवाल के अस्तित्व को पहचान पाएंगे और उसे स्वीकार कर पाएंगे। जब तक हम इस सवाल को बहुत सरल करके देखेंगे। और ये दूसरी बात कि उम्र के साथ कोई सवाल महत्वपूर्ण या कम महत्वपूर्ण नहीं हो जाता। हर उम्र में सवाल महत्वपूर्ण रहता है। अच्छी बात यह है कि हम इतनी कम उम्र के भी हमारे साथी लोग हैं जो इस सवाल को उतने ही महत्व के साथ देख रहे हैं जैसे हम थोड़ा सा उम्र होने के बाद चीज़ों को देख पाते हैं। तो मैं सवाल पर आता हूँ, सामान्य चर्चा से अलग, कि ये सवाल बहुत मौलिक सवाल है। तृष्णा का जो प्रश्न है, और
मेरे विचार से ये ऐसा प्रश्न है जिसने खुद तथागत को प्रभावित किया, इतना प्रभावित किया कि उन्हें बाध्य कर दिया अपने घर संसार को छोड़ने के लिए और इस सवाल के, इस प्रश्न के उत्तर को ढूंढने के लिए। जैसा हम सभी लोग समझते हैं कि तथागत ने अपने जीवन में एक अपना संकल्प रखा कि मैं अपने जीवन में दुख का कारण, कि जीवन में आसपास, हमारे आसपास जो दुख है ये क्यों है, इसका क्या किया जा सकता है, इसका कारण क्या है। क्योंकि जब तक वह बहुत ही वैज्ञानिक सोच को रखने वाले व्यक्ति थे तो उस वैज्ञानिक सोच के साथ वो इस बात को समझते थे कि यदि दुख को खत्म करना है, दुख को खत्म करना है या दुख को हटाना है, तो दुख के कारण को समझना बहुत जरूरी होगा। ये बात तो कोई भी वैज्ञानिक इस बात को समझता है कि यदि हमें किसी समस्या से का सामना करना है, उसको हटाना है, तो उसका कारण जानना सबसे महत्वपूर्ण है। जब तक हम किसी चीज का कारण, कॉज नहीं जानेंगे, उस बीमारी को ठीक नहीं कर सकते हैं। एक अच्छा डॉक्टर वो डॉक्टर होता है जो सबसे ज्यादा ध्यान इस पर लगाता है कि वो बीमारी क्या है, बीमारी का इन्वेस्टिगेशन, बीमारी की जांच, बीमारी का डायग्नोसिस। बीमारी को ठीक करने में 90% काम डायग्नोसिस का होता है। यदि किसी रोग को हमने ठीक से पहचान लिया तो हम उस रोग को ठीक कर लेंगे। अगर हम रोग को पहचान ही नहीं पाए, उल्टा सीधा कुछ भी दवाई दिए जा रहे हैं, एक अशिक्षित डॉक्टर की तरह, आरएमपी डॉक्टर की तरह कि चलो आज ये कुछ दिन ये गोली खाओ, अच्छा ये ठीक नहीं हो रहे तो अब ये वाली गोली खा लो, तो ऐसे अशिक्षित डॉक्टर की तरह अगर हम इलाज करेंगे तो वो कभी ठीक नहीं कर पाएंगे। तो तथागत ने इस बात को अच्छे से समझा कि उन्होंने एक बहुत बड़ा काम लिया कि इस दुनिया में इतना दुख है, उस दुख को खत्म होना चाहिए, उसे रोका जाना चाहिए। पर सबसे पहला काम उनके लिए सामने था कि उसका कारण क्या है। तो उन्होंने बहुत इसके लिए लंबा संघर्ष किया, तप किया, विचार किया, शिक्षा ग्रहण की, बहुत लंबे समय तक घूमते रहे और फिर अंत में ऐसी तपस्या में गए कि जब तक मुझे इसका कारण नहीं मिलता, जब तक मुझे उसका मूल ज्ञान नहीं प्राप्त होता, तब तक मैं इस स्थान से नहीं उठूंगा। और अंत में उन्हें जब ज्ञान प्राप्त हुआ, कि उन्हें ये मालूम हुआ, तो उन्होंने हम सबके साथ ये अपना ज्ञान हम सबके साथ शेयर किया और हम सबको बताया कि यदि हम इससे मुक्त होना चाहते हैं तो उसका मार्ग क्या है। और उन्होंने बताया कि जो दुख है हमारे आसपास, जो दुख व्याप्त है, अव्यवस्था व्याप्त है, इसका कारण क्या है। इसके कारण में जो सबसे एक महत्वपूर्ण चीज है वो तृष्णा है। तृष्णा हमारी सफरिंग्स का एक बहुत बड़ा कारण है। तो तृष्णा का त्याग, इसीलिए तो यदि हम धम्म के मार्ग पर चलना चाहते हैं, बुद्ध के दिखाए मार्ग पर चलना चाहते हैं, बुद्ध के चाह के अनुसार, जैसा बुद्ध चाहते थे कि एक ऐसा संसार बने जो दुख विहीन हो, जहाँ कोई दुखी ना हो, जहाँ कोई परेशान ना हो, जहाँ कोई अव्यवस्था ना हो, तो ऐसा एक दुनिया बने, उसके लिए वो प्रयासरत थे। और उसी के लिए उन्होंने अपना मार्ग हम सबको दिखाया कि कैसे हम दुखों का निवारण कर सकते हैं, कैसे हम दुखों को दूर कर सकते हैं। तो तथागत बुद्ध की शिक्षाओं पर हम समय समय पर गंभीर चर्चा करते रहते हैं। इन चर्चाओं को हर हफ्ते हम कर रहे हैं। तो उसी चर्चा का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है तृष्णा। तो सबसे पहले हम तृष्णा को समझते हैं कि तृष्णा होती क्या है। तृष्णा सबसे पहली हमारी शारीरिक सुखों की, काम तृष्णा, जैसा पाली भाषा में इसको तथागत ने हमें समझाया है कि काम तृष्णा, हमें शरीर के सुख, हम शरीर के सुख के लिए हर वक्त उसमें लिप्त हुए रहते हैं कि मुझे ये मिल जाए, मुझे बहुत पैसा मिल जाए, मुझे आराम ही आराम मिले, मुझे अच्छे से अच्छा खाने को मिले, स्वादिष्ट से स्वादिष्ट खाने को मुझे मिले। तो ये हमारे शरीर को, तमाम तरीके के शरीर के सुख या काम तृष्णा के लिए हम जीवन भर परेशान रहते हैं, जीवन भर उनके लिए कोशिश करते रहते हैं
और जब उनको प्राप्त नहीं करते हैं, जब हम उस काम, उस शारीरिक सुख को प्राप्त नहीं करते हैं, तो उस सुख को ना मिल पाने के कारण हमें दुख की अनुभूति होती है। और वो हमारी तृष्णा, ये जो दुख है, जो क्रिएट किया हुआ है, जो दुख बना, तो दुख कैसे क्रिएट हुआ? क्योंकि हमारी जो शारीरिक सुख की जो असीमित इच्छाएं हैं, तो उनके कारण पैदा हुआ। दूसरा कारण हमारा भाव तृष्णा, हमारी एग्जिस्टेंस, हमारी एक इच्छा है कि हम हमेशा आजीवन बने रहें, हम हमेशा यहीं रहें, अपने जीवन को कभी यहाँ से छूट ना जाए। तो हमारी जो एग्जिस्टेंस की है, तो ये एग्जिस्टेंस दो तरीके की हो सकती है। फिजिकल एग्जिस्टेंस हो सकती है कि हम फिजिकली संसार में बने रहना चाहते हैं। आदमी को सबसे बड़ा भय, हर आदमी को, छोटे आदमी को, बड़े आदमी को, पैसे वाले आदमी को, बिना पैसे वाले आदमी को, हर व्यक्ति को एक ही चिंता रहती है कि भाई मैं अपने जीवन को बचाए रखूं। तो ये जो अस्तित्व की तृष्णा है, शारीरिक अस्तित्व की तृष्णा है, ये हमारे को बहुत परेशान करती है। परंतु शारीरिक अस्तित्व के अलावा एक दूसरा अस्तित्व भी है, वो है हमारा भाव का अस्तित्व, कि हम अपने, मैं जाऊं तो मुझे लोग हमेशा याद रखें, या हर वक्त मैं ही मैं हूं। तो ये जो मैं की इच्छा है हमारे भीतर, हर वक्त मैं की इच्छा कि हर कोई मुझे पूछे, हर कोई मुझे जाने, तो ये जो मैं का, मेरे अस्तित्व की तृष्णा है, ये भी हमारे भीतर भाव तृष्णा, इसको तथागत बुद्ध ने हमें समझाया है। दूसरी तृष्णा है, वो है विभाव की तृष्णा, गैर अस्तित्व की तृष्णा। ये बिल्कुल उसके विपरीत है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की, मैं ही मैं। दूसरी तरफ हमारे अंदर ये भी एक तृष्णा है कि मैं कुछ ना हूं, मेरे को कोई ना कुछ पूछे, मैं सबसे दूर हो जाऊं, मैं सबसे भाग जाऊं, सबसे अलग हो जाऊं। तो ये एक दूसरी तरीके की तृष्णा है, ये भी हमारे भीतर है। तो यहाँ हमारे पास दोनों तरीके की तृष्णाएं हैं। ये जो एब्सेंटिज्म की भी एक तृष्णा हो सकती है कि मैं कुछ ना रहूं, मैं बहुत मामूली व्यक्ति हूं, मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता हूं। जब ये विचार हमारे मन में आते हैं, ये भी एक तृष्णा का विचार है। हमें हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि तृष्णा एक तरफा तृष्णा हो सकती है कि मैं ही मैं हूं। एक दूसरी तृष्णा भी हो सकती है कि मैं कुछ नहीं हूं। ये भी एक तृष्णा है जो हमारे भीतर हो सकती है। अब तथागत बुद्ध ने हमें ये समझाया कि तृष्णा का त्याग कर देना चाहिए। तो तृष्णा के त्याग की जब बात आती है, तो हम लोगों एक और शब्द हिंदी में इस्तेमाल करते हैं, उसे बोलते हैं संतोष, कि हमें संतोषवान होना चाहिए। क्या तृष्णा का त्याग और संतोष एक ही बात है? क्या दोनों एक ही बात को दो तरीके से कहा जा रहा है? आप एक बार इस बात को सोच के बताएं कि क्या कोई मेरा साथी बता सकता है कि क्या तृष्णा का त्याग और संतोष कर लेना, कि हमने संतोषवान व्यक्ति हैं, हमने संतोष कर लिया है, इन दोनों में सेम है या दोनों अलग अलग है? अलग अलग है सर। तथागत की समझ से ये दोनों अलग अलग चीज है। संतोष करना गिव अप करना है, हम अपने आप को सरेंडर कर देना, कि जो है जैसा है, दुख के आगे सरेंडर कर देना, जो मिल रहा है वो सरेंडर करना। तथागत कभी गिव अप करने वाले व्यक्ति नहीं थे। इस पूरे जीवन की, इस दुनिया की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो दुख ही है। आज तक इंसान उसके लिए कोशिश कर रहा है, कोई डेवलपमेंट के नाम से कर रहा है, बड़े बड़े विचारक हैं, वो दुख को के कैसे लोगों की सफरिंग को कम किया जाए, कोई लोग परेशान हैं, विकास नहीं है, तो उसको कैसे कम किया जाए, तथागत के समय से आज तक कोशिश कर रहे हैं। तो दुख वैसी समस्या है जो हर जगह मौजूद है, उसके लिए उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया। तो यहाँ पर ये मान लेना कि संतोष कर लेना तृष्णा का त्याग है, बिल्कुल गलत होगा। बिल्कुल जो तथागत ने हमें सिखाया है उसके विपरीत होगा, विरोध में होगा, उसके हम समझिए कि उनकी शिक्षा का सत्यानाश कर देंगे। तो तृष्णा का त्याग संतोष नहीं है, मैं संतोष करके बैठ जाऊं, वो नहीं है। उन्होंने खुद कभी संतोष नहीं किया, दुख के लिए आजीवन प्रयास करते रहे।
ठीक है। अब पहले उसका रास्ता ढूंढने के लिए और फिर पूरे जीवन उसका प्रसार करने के लिए पूरे संसार में, पूरे देश में घूम कर अपने साथ लोगों को इकट्ठा करते रहे कि संतोष का मतलब त्याग, तृष्णा का त्याग करेंगे, दुख से हम कैसे अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। और उन्होंने ना केवल भारत को बल्कि इस पूरे एशिया को, पूरी दुनिया को वो रास्ता दिखाया कि कैसे वो तृष्णा का त्याग कर कर दुख से बाहर निकल सकते हैं। और आज पूरी दुनिया है जो उनके उस दिखाए रास्ते पर चलकर अपने आप को और बेहतर कर रही है। तो तृष्णा का त्याग कतई भी संतोष नहीं है, ठीक है। बेचारगी नहीं है कि मैं तो बेचारा हूं, मैं क्या कर सकता हूं। हम में से अक्सर सबके अंदर ये भाव है, और खासतौर में ये वंचित समाज के लिए मैं ये शाप कहूंगा इस बात को कि हमारे को एक तरीके का श्राप मिला हुआ है, एक तरीके की ऐसी चीज मिली हुई है, बेचारगी। हम सब के अंदर एक बेचारापन है, हम सब ने अपने आप को बेचारापन से लैस कर लिया है। वही बेचारापन ये विभाव तृष्णा है। जब हमने अपने अस्तित्व को बिल्कुल जीरो मान लिया है कि हमारा कोई अस्तित्व है ही नहीं, हम क्या बोलते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो सर बहुत गरीब हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो वंचित हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो अमुक वर्ग से आता हूँ, छोटी जाति से आता हूँ। ये सब क्या है, ये विभाव तृष्णा है। ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तथागत ने हमें भाव तृष्णा से और काम तृष्णा से दूर रहने की बात की है, तो साथ साथ इस विभाव तृष्णा से भी दूर रहने की बात की है। इसका भी हमें त्याग करना होगा कि नहीं, मेरा अस्तित्व है, मैं हूं यहाँ पर, मैं सब कुछ नहीं हूं, ये गलत है, परंतु मैं भी हूं, मेरा भी एक अस्तित्व है, मैं भी कुछ कर सकता हूं। ये हम वंचित समाज का को आज ये समझना है कि हाँ, मैं कर सकता हूँ और सब कुछ कर सकता हूँ, मैं किसी भी तरीके से किसी से भी कम नहीं हूँ। तो ये गिव अप करना, ये बेचारगी हमारा दुख से दूर होने का रास्ता नहीं हो सकता। उपेक्षावान होना, जो हो रहा है सो होने दो, जो चल रहा है तो चलने दो, ये है उपेक्षावान होना। भाई ठीक है, जो है सो है, मैं क्या कर सकता हूँ। ये भी तृष्णा का त्याग नहीं है। आप ये सोचें कि आप तृष्णा का त्याग कर चुके हैं, नहीं, आप तृष्णा में और लिप्त हो रहे हैं। आप कौन सी तृष्णा में लिप्त हो रहे हैं, आप विभाव तृष्णा में लिप्त हो रहे हैं। आप अस्तित्व के खत्म होने वाली तृष्णा में, जब आपने अस्तित्व को त्याग दिया है, उसकी तृष्णा में, अस्तित्व के त्याग की तृष्णा की ओर भाग रहे हैं, उपेक्षा की ओर भाग रहे हैं। तो उपेक्षावान बनना कतई भी जो चल रहा है वो सब ठीक होना, वो तृष्णा का त्याग नहीं है। कुछ ना करना, बैठे रहना, भाई क्या कर सकते हैं, जो चल रहा है हो जाएगा, देखा जाएगा, ये तृष्णा का त्याग नहीं है। ध्यान रखें, ये तृष्णा का त्याग नहीं है। हमें अपनी सभी इच्छाओं से मुक्त हो जाना, हम ये कहें कि नहीं, सभी तरीके की इच्छाओं से हम मुक्त हो जाएं तो हमने तृष्णा का त्याग कर दिया, ये गलत समझ है, ये बिल्कुल गलत समझ है जो हमें क्यों दी गई है और कैसे दी गई है, परंतु ये बिल्कुल गलत तरीके की समझ है। ये तृष्णा का त्याग नहीं है। तृष्णा का त्याग एक द्वंद्वात्मक चीज है, एक द्वंद है दोनों तरफ का। एक और ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि मैं और मेरा ही अस्तित्व हो, सब कुछ मेरे पास ही हो, सारा सुख मेरे पास हो, बाकी सबकी मुझे कोई परवाह नहीं। ऐसे भी लोग हैं, ऐसी भी तृष्णा रखने वाले लोग हैं। दूसरी तरफ ऐसी भी तृष्णा रखने वाले लोग हैं जो ये चाहते हैं कि भाई मैं तो कुछ नहीं हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये दोनों विरोधाभासी, बिल्कुल अपोजिट पॉइंट पर खड़ी हुई, एक्सट्रीम अपोजिट पॉइंट पर खड़ी हुई तृष्णाएं हैं। और इन्हीं तृष्णाओं का त्याग, इनके बीच का रास्ता वही मध्यम मार्ग है। इसी मध्यम मार्ग की शिक्षा इन दोनों तृष्णाओं के बीच से निकलकर, इन दोनों चीजों का त्याग कर कर आगे बढ़ना, यही मध्यम मार्ग है, यही ज्ञान। इसी द्वंद्व को तथागत बुद्ध ने हमें समझाने की कोशिश की है और ये बताया है कि हाँ, हमें इस तृष्णा का त्याग करना होगा। इस तृष्णा को त्याग कर कर हम उस परिस्थिति, उस दुख को, मैं दुख को खत्म करना चाहता हूं, परंतु ये मेरी तृष्णा ये भी नहीं बननी चाहिए कि मैं इस तृष्णा के पीछे जीवन, कि मैं क्या करूं,
मेरे अंदर निरंतर प्रयास रहना चाहिए, निरंतर ऊर्जा, असीमित ऊर्जा रहनी चाहिए, एंडलेस ऊर्जा रहनी चाहिए कि मैं निरंतर प्रयास करता रहूंगा, जो परिस्थिति है उसे बदलने के लिए निरंतर कोशिश करता रहूंगा, अपने आप को ज्ञान से लैस करूंगा, नॉलेज से लैस करूंगा, ज्यादा से ज्यादा चीजों को समझने की कोशिश करूंगा। क्योंकि जब तक हम, जो मूल बात है, जब तक हम कारण को नहीं समझेंगे तब तक, तथागत ने ऐसा नहीं किया कि सबसे पहला काम अपनी चीजों को प्रीच करने के काम उन्होंने शुरू नहीं किया। सबसे पहला काम उन्होंने उसके कारण को खोजने के लिए किया और उसके लिए उन्होंने सालों उसमें लगाए, अपने शरीर तक का लगभग पूरा त्याग कर दिया, भोजन का त्याग कर दिया, हर चीज का त्याग किया ताकि वो उसके कारण को जान सके। हम बाबा साहब को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, सभी लोग मानते हैं। बाबा साहब ने सबसे पहला काम क्या किया? ऐसा नहीं किया उन्होंने कि 20 साल के होकर, 21 साल के होकर उन्होंने सब छोड़ छाड़ के कि नहीं मैं तो उसके लिए दलित लोगों के लिए, इन लोगों के लिए काम करूंगा। नहीं, उन्होंने सबसे पहले उसके कारण के लिए काम किया। सब कुछ छोड़ा, अपना घर छोड़ा, बार छोड़ा, देश छोड़ा, गरीब से गरीब स्थिति में रहे। क्यों गए? ताकि उसके कारण को समझ सके। तो बाबा साहब ने वो रास्ता अपनाया कि मैं पहले कारण को समझूंगा। जब उन्हें उसका कारण समझ आया तब उस कारण को समझकर उसके निवारण की ओर आगे बढ़े। आज हमारे सामने बहुत सारी समस्या क्या है? लोग ना तो समस्या को समझ रहे हैं, ना कारण को जानने की इच्छा रख रहे हैं, क्योंकि कारण को जानने में भी बहुत एफर्ट लगने वाला है। हम सबको ध्यान रखना है, कारण यूं ही नहीं पता चलेगा कि ये क्यों हो रहा है ऐसा। वैज्ञानिक शोध करने में सालों साल लग जाते हैं, चीजों को समझने में सालों साल लग जाते हैं, परंतु अगर हम सही रास्ता करना चाहते हैं तो हमें वो चीज करनी ही पड़ेगी, जो कि बहुत कष्टकर है। हम निवारण तभी कर सकते हैं जब हम कारण को समझें। तो मैं बस तथागत बुद्ध के, बाबा साहब के इसी संदेश को देना चाहूंगा कि यदि हमें धम्म के रास्ते पर चलना है, यदि अधम्म को खत्म करना है, तो सबसे पहले हमें उसके कारण को जानना होगा, उसकी तृष्णा का त्याग करना होगा। हर अपने भीतर की जो भी सुख की, आराम की, बेचारगी की तृष्णा है, उसका त्याग करना पड़ेगा। अपने आप को सशक्त बनाना पड़ेगा, हर प्रकार से सशक्त बनाना पड़ेगा कि मैं अपने आप को मजबूत बनाऊंगा, ज्ञान से मजबूत बनाऊंगा, अर्थ से मजबूत बनाऊंगा और इस कारण को खोजने के लिए लगातार प्रयास करूंगा और अपने जीवन को उसके निवारण के लिए समर्पित करूंगा। यही तथागत बुद्ध का, यही बाबा साहब का संदेश है धम्म के लिए। ये मेरी जैसी समझ है, मैं आप सभी के साथ शेयर की और आप सभी ने मुझे सुना, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अपने काम तृष्णा और विभाव प्रकाश डाला और विशेष रूप से हमें बेचारगी की भावना से ऊपर उठकर अपने समस्याओं को समाधान करने का प्रयत्न करना चाहिए, इसको समझाया। रविंद्र सर जी हमारे साथ हैं, वो कुछ प्रश्न करना चाह रहे होंगे। आप अपना प्रश्न पूछे रविंद्र सर जी। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हमें सारी इंफॉर्मेशन है, हमें पता है कि अच्छी चीजें क्या हैं, गलत चीजें क्या हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको हम लोगों, अगर कोई हमें गलत बोल भी रहा है तो हम उनका अपोज नहीं करते। क्या ये भी तृष्णा का हिस्सा है? क्या हमें उनका अपोज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? रविंद्र, धन्यवाद, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। पर मैं एक ही उत्तर दूंगा कि इस बात को मान लेना कि हमें सब कुछ पता है, यही अपने आप में समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। अभी हमें बहुत कुछ जानना बाकी है। तो जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि हमें सबसे पहले समस्या को ठीक ठीक समझ लेना, वो सबसे जरूरी काम है। सबसे पहला स्टेप किसी भी चीज को, जैसे कोई डॉक्टर होता है, वो डॉक्टर अगर सीधा दवाई लिखने लग जाए कि ऐसा करो, ये वाली गोली खा लेना, ए गोली खा लेना, नहीं तो बी खा लेना, अच्छा बी से ठीक नहीं हो तो सी खा लेना, पता चलेगा तब तक वो आदमी अपने प्राण दे देगा। तो
तो अगर हमें ये भूल करना, कम से कम ये भूल हम किसी को नहीं करनी चाहिए। कम से कम मैं ये भूल नहीं कर पाता हूँ, मैं ये नहीं समझ पाता हूँ कि मुझे कुछ आता है, क्योंकि मुझे आज भी लगता है कि मुझे बहुत कुछ सीखने को, जानने को बाकी है, जो मैं नहीं जानता हूँ, जो मुझे जानना चाहिए। तभी इस समस्या, क्योंकि ये समस्या इतनी सरल नहीं है, दुख की जो समस्या है वो उतनी सरल नहीं है। तो हमें सबसे पहले तो उसको समझना चाहिए, और अपोज करना, गैर अपोज करना कुछ नहीं है। मुझे लगता है सबसे पहला अपोजिशन हमारा अपने भीतर है। सबसे पहले हमें अपने से लड़ना होगा। जब हम अपने से लड़ लेंगे, हम अपने से जीत जाएंगे। जब हम अपने को काम तृष्णा से, भाव तृष्णा से और इस विभाव तृष्णा से, तीनों तरीके की तृष्णा से मुक्त हो जाएंगे, तब हम अपने को जीत लेंगे। और जब हम अपने को जीत लेंगे तो मुझे लगता है अपने भीतर के दुख को खत्म कर देंगे, तो अपने बाहर के दुख को खत्म करने के लिए भी हम तैयार हो जाएंगे। मेरा इसमें ऐसा ही समझना है। थैंक यू सर। उम्मीद है रविंद्र सर को उनके प्रश्नों का उत्तर मिला होगा। और किसी साथी का कोई सवाल हो या विचार हो तो रखे। हेलो सर। हाँ, आप अपने बात करें। सर मेरा एक क्वेश्चन था, मतलब जो मतलब इच्छा होना ही तृष्णा है क्या? मतलब बिल्कुल बिल्कुल गलत मंगेश, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इच्छाओं का होना बिल्कुल जरूरी है। इच्छाएं स्वाभाविक है। इच्छाओं के पीछे पागल हो जाना वो तृष्णा है, ठीक है। इच्छा होना बिल्कुल स्वाभाविक और इच्छा होनी भी चाहिए, पर इच्छा ऐसी होनी चाहिए जो मध्यम मार्ग पर चलते हुए आए, जो अष्टांगिक मार्ग पर चलते आए, जिसके अंदर अपना एक उद्देश्य हो, जो अपने आसपास को बेहतर करने वाली इच्छा हो। तो यदि आपकी इच्छा ऐसी है, तब आप निश्चित दुख से दूर हो पाएंगे। जी सर। ने बोला सभी इच्छाओं से मुक्त हो जाना भी तृष्णा है, और कह रहे कि नहीं, कुछ इच्छाएं रखनी भी चाहिए। इसमें थोड़ा विरोधाभास नहीं लग रहा है कि हमें एक तो कहा जा रहा है कि इच्छाओं से, तृष्णा से मुक्त हो जाना है या तृष्णा का त्याग करना है, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि नहीं नहीं, कुछ इच्छाओं को रखना भी है। तो इस दुविधा में, द्वंद में आदमी कैसे अपने आप को क्लियर करे कि क्या इच्छाएं रखनी है और किस हद तक इच्छाएं रखनी है कि वो तृष्णा में न बदले। पहली बात कि ऐसा कतई नहीं है कि इच्छाओं को कम से कम, जैसे मैं समझता हूँ कि इच्छाओं का त्याग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तृष्णा और इच्छा ये दोनों अलग अलग चीज। उदाहरण के लिए हम अगर चलते हैं कि मैं अपने लिए भोजन की इच्छा रखता हूँ, ठीक है। मैं अपने लिए मतलब आप लोग एक खास तौर में, आप लोग जिस युवा वर्ग में हैं, आप लोग एक इच्छा रख सकते हैं कि हम आपके सहपाठी, आपके साथी हों, आपकी महिला साथी हों, ठीक है। हम तो ऐसी इच्छा रखते हैं। तो इन इच्छाओं में कोई बुराई नहीं है, इच्छा गलत नहीं है। उन इच्छाओं को प्राप्त करने की जो तीव्रता है, ठीक है, अगर वो आपको मध्यम मार्ग से भटका रही है, आपको गलत रास्ते पर ले जा रही है, तो वो निश्चित रूप से वो तृष्णा है, जो क्रेविंग है, ठीक है। मुझे खाने की इच्छा है, ये उसमें कोई बुराई नहीं है। खाना खाने की इच्छा में कोई बुराई नहीं है, पर अगर खाना खाने की इच्छा लस्टफुल हो जाए, मेरे अंदर एक असीमित इच्छा हो जाए कि मैं खाना अनंत तरीके से खाता रहूं, अच्छे से अच्छा, जैसा भी बुरा अच्छा जो भी खाना मिले, मुझे वो भोजन चाहिए, ज्यादा से ज्यादा चाहिए, ये जो इच्छा है, ये इच्छा तृष्णा है। भोजन प्राप्त करने की इच्छा कतई तृष्णा नहीं है। भोजन हमारे जीवित रहने का साधन है।
इसी प्रकार से जैसे आप लोग हैं, ठीक है, अगर बहुत मतलब इस डिबेट को थोड़े से डिफरेंट लेवल पे ले जाए, ठीक है, हमारे जीवन संगिनी होंगी, दूसरी तरफ होंगी, तो क्या उनको चाहना, प्रेम करना, ठीक है, मैं महिला पुरुष के प्रेम की बात कर रहा हूँ, लड़का लड़की के प्रेम की बात कर रहा हूँ, क्या उसको सही समय पे चाहना वो तृष्णा है? नहीं, वो तृष्णा नहीं है, वो नहीं है। परंतु यदि वो लस्ट में बदल जाता है, आपको अच्छे से पता है कि कहाँ वो प्रेम है। प्रेम तृष्णा नहीं है। तृष्णा क्या है? आपकी जो लस्ट है, ठीक है, काम भोग की जो असीमित इच्छा है, वो है जो गलत है, जो तृष्णा है। तो तृष्णा आपको गलत ओर ले जाती है। आप अगर अपने आप को सामर्थ्यवान बनाना चाहते हैं कि हाँ, मेरे पास एक न्यूनतम अर्थ, मेरे पास एक पैसा रहना चाहिए, साधन रहने चाहिए, पैसा होना चाहिए, इसमें कुछ गलत नहीं है, ये तृष्णा नहीं है। परंतु आप सबके पास से पैसा छीनकर अपने पास इकट्ठा कर लेना चाहते हैं, ये तृष्णा है। इसीलिए तथागत ने हमेशा एक मध्यम मार्ग की बात की है। उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं आप सब कुछ छोड़ दो, वो तृष्णा है, दैट इज नॉट तृष्णा, ठीक है। उन्होंने उसको त्याग करने की बात नहीं की है। और सबके लिए, जैसे मैं तथागत के अगर व्यू पॉइंट से बात करूं, ये जो इच्छा कि मुझे दुख को उसको दूर करना है, ये इच्छा तो तथागत के अंदर भी थी। तथागत अपने पूरे जीवन भर इसके लिए काम करते रहे। तो क्या तथागत के अंदर भी कोई इच्छा थी? तो तथागत के अंदर भी इच्छा थी, बिल्कुल साक्षात है। उन्होंने अपने पूरा जीवन अपने साथ के लोगों को सिखाया, उनको ज्ञान दिया। दुख को दूर करने की इच्छा भी तो एक इच्छा ही हुई, परंतु वो इच्छा तृष्णा नहीं है। तो यहाँ तृष्णा और साधारण इच्छाओं में जो हमारी आवश्यकताएं हैं, उनमें अंतर कर लेना बहुत जरूरी है। कोई भी इच्छा तृष्णा में कन्वर्ट हो सकती है यदि उसमें वल्गैरिटी पैदा हो जाए। सर, आप ये कहना चाहते हैं कि अगर तृष्णा इच्छा जो है अगर स्वयं को नुकसान पहुंचा रही है तो वो तृष्णा नहीं है? नहीं, स्वयं को, यहाँ स्वयं महत्वपूर्ण नहीं है। स्वयं को नुकसान पहुंचाना और स्वयं को नुकसान ना पहुंचाने का बिल्कुल कतई प्रश्न नहीं है। स्वयं की हमारी स्वाभाविक इच्छाएं हैं, हमारी कुछ स्वाभाविक इच्छाएं हैं जो हमें नैसर्गिक रूप से इस कुदरत से मिली हैं। भोजन की इच्छा, सांस लेने की इच्छा, सेक्स की इच्छा, तो कुछ ऐसी इच्छाएं हैं जो हमें प्राप्त हुई हैं। तो ये जो इच्छाएं हैं, इनका अपना एक बायोलॉजिकल पर्पस है, परंतु ये इच्छाएं तृष्णा में बदल जाती हैं और ये घातक हो जाती हैं। यही इच्छाएं जब अनंत बढ़ने लगती हैं, जब एक्सट्रीम स्टेज में पहुंचती हैं, मध्यम मार्ग से आगे बढ़ती हैं, तब ये खतरनाक हो जाती हैं। यस सर। और किसी साथी का कोई प्रश्न है तो कम समय में पूछे। जी सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है जी सर, जैसे कि मैंने अक्सर नोट किया है कि हम तथागत बुद्ध आप यूज करते हैं, हम जैसे पता नहीं बहुत सारे लोग हैं उसको भगवान में यूज करते हैं। अगर हम भगवान की तरफ मूव करते हैं तो हम विज्ञान का जो रास्ता है तथागत बुद्ध का, उससे भटक जाते हैं और जो भगवान का मतलब जो काल्पनिक चीजों में फिर इन्वॉल्वमेंट हो जाते हैं। इस पे मेरा थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए सर। नहीं, आपने मेरे ख्याल से खुद भी एक्सप्लेन कर दिया रविंद्र, क्योंकि तथागत एक बहुत ही वैज्ञानिक सोच के व्यक्ति थे, जिन्होंने मानव विज्ञान को, जो ह्यूमन साइंसेज है, जो ह्यूमैनिटीज है, क्योंकि ह्यूमैनिटीज को आज हम ये मानते हैं कि वो विज्ञान है, पर कला को, मतलब जैसे ह्यूमैनिटीज के जो सब्जेक्ट होते हैं, सोशल साइंस, इवन पहले सोशल साइंस को, जब तक मैं स्कूल में जाता था, उसे सोशल साइंस नहीं बोलते थे, उसे सोशल स्टडीज बोलते थे, ठीक है। तो हम समाज को पढ़ते थे, परंतु आज पूरी दुनिया इस बात को मानती है कि जो समाज है वो भी एक विज्ञान है, और इस विज्ञान को तथागत ने आज से 2500 साल पहले पढ़ा। तो आपने बिल्कुल उसको ठीक तरीके से कहा कि तथागत ने जो ये प्रोसेस है, दुख से दूर होने का जो प्रोसेस है, उसको एक काल्पनिक, बाकी लोगों ने उसे काल्पनिक लेवल पे ले गए हैं। आपको दुख से मुक्त होना है, स्वर्ग जाना है, तो आपको ये करना होगा। सभी धर्मों में हमें ये देखने को मिलता है कि एक कल्पना है, स्वर्ग क्या है, व्हाट इज हेवन,
और तो हेवन एक स्वर्ग, एक कल्पना है, हमारे मन में एक कल्पना विकसित की गई, तो वो विकसित की गई, पर वो एक काल्पनिक चीज है। तथागत ने हमें यहाँ ये बताया कि हमें दुख से मुक्ति मिल सकती है। स्वर्ग में क्या होगा, वहाँ किसी तरीके का दुख तकलीफ नहीं होगी, सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा, खाना पीना सब तरीके की अच्छी चीजें वहां पर हमें मिलेंगी, परफेक्ट वर्ल्ड मिलेगा। तथागत ने हमें ये समझाया कि नहीं, इसी दुनिया में इसी जगह रहते हुए किस तरह से हम वैज्ञानिक रास्ते पर चलते हुए कैसे दुख से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, कैसे वो स्वर्ग यहीं बना सकते हैं, कैसे उस स्वर्ग की प्राप्ति यहीं कर सकते हैं, अपने जीते जी ही प्राप्त कर सकते हैं। और शायद यहीं पर भगवान के शब्द का हम इस्तेमाल करने का थोड़ा सा रोक करते हैं। वैसे मैं भगवान शब्द को बुरा शब्द नहीं मानता हूँ। भगवान यदि रेस्पेक्ट के सेंस में किया जाए, कुछ लोग जैसे मुझे अगर कहा जाए भगवान बुद्ध, तो मेरे को उसमें कोई आपत्ति विशेष नहीं होगी कि मेरे लिए यहाँ भगवान शब्द मैं उसे रिस्पेक्ट से जोड़ के देखता हूँ कि अगर वो एक रिस्पेक्ट का शब्द है तो मुझे लगता है तथागत बुद्ध से ज्यादा रिस्पेक्टेबल मेरे जीवन में कोई और नहीं है। उम्मीद है सर, रविंद्र सर को अपने प्रश्न का उत्तर मिला होगा। हमारा समय समापन से अधिक जा रहा है। कभी कभी भगवान शब्द का प्रयोग हम लोग चमत्कार से जोड़ के करते हैं अधिकतर, तो हो सकता है कि वहां पे गलत हो। तो सर, अगर किसी साथी प्रश्न ना हो तो हम आज के मीटिंग को समाप्त करने की ओर बढ़ सकते हैं सर। जी, मेरी तरफ से सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। और बहुत अच्छी बात है कि हम एक लंबे समय से इस प्रोसेस से जुड़े हुए हैं, इस प्रोसेस को आगे बढ़ा रहे हैं। निरंतर रूप से हम तथागत बुद्ध को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनके विचारों को, बाबा साहब के विचारों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और एक बात ही बस कहूँगा कि ये एक प्रोसेस है, ठीक है। ज्ञान एक प्रोसेस है, ज्ञान प्राप्त नहीं होता, ज्ञान प्राप्त करते रहना होता है, ये प्रोसेस है। हम सब ज्ञान लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम सब सीखने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रयास को इसी तरह से यूं ही आगे बढ़ाते रहिए। तथागत की बहुत अच्छी राइटिंग है, बाबा साहब और तथागत का एक जोड़ है, जैसा जो मैं बुद्धा एंड धम्म किताब में देखता हूँ, जिसमें दोनों के दर्शन होते हैं, बाबा साहब के भी दर्शन होते हैं, तथागत बुद्ध के भी दर्शन होते हैं। तो मुझे निवेदन बस यही करना होता है कि हम निरंतर इसको पढ़ते रहें। अपने सशक्तिकरण संवाद में भी हम अपनी इस चर्चा को उसी लाइन पर आगे बढ़ाते रहें, ताकि हम निरंतर हर क्षण कुछ थोड़े से और सशक्त हो जाएं। इसी बात के साथ मैं आप सभी से आज्ञा लेना चाहूँगा। आप सभी ने हमारी बात को सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय सर। जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। जय भीम, नमो बुद्धाय सर।